तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का, है ना, चैप्टर 3। क्या? चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 देखेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है चैप्टर का नाम? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति हम देखेंगे, ठीक। अब इसमें, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कि आप जैसे कहने का मतलब जो आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में यदि आप लैंप रखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो टेबल जो है उस टेबल में आपका लैंप कहाँ रखा हुआ है, ये कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको क्या खींचना पड़ेगा? एक निर्देशांक, निर्देशित करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा, निर्देशित करने के। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? निर्देशित करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। अब इसमें निर्देशित कैसे करते हैं? निर्देशित इसमें कैसे करते हैं? अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ 1 लिख दी, यहाँ पे क्या लिख दी है? 2 लिख दी, यहाँ पे 3 लिख दी है, और ये सीधा में मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 4 है। सपोज दैट इधर है यहाँ पे 1, इधर 2 है ना, और यहाँ पर मान लीजिए 3 है, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। तो हम लोग लैंप बोलेंगे कि लैंप जो रखा हुआ है बबुआ, इसको x और x डैश बोलते हैं। इसका विस्तार अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसका y, इसको क्या बोलते हैं? y डैश। तो डैश वाला जो भी रहता है वो क्या रहता है? माइनस में। डैश वाला जो भी रहता है वो किस में रहता है? माइनस में। और ये किस में रहता है? तो ये जो लैंप रखा हुआ है, x वाला पहले बोलना पड़ेगा। x कितना में है? 4 में। और y कितना में है? 3 में। तो बोलेंगे 4 3 में रखा हुआ है हमारा क्या? लैंप। इस तरह से आपको क्या करना है? बताना है। और पहला नंबर क्वेश्चन में जो है ये क्या है? आपका यही पूछा गया कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ, क्या क्वेश्चन क्या है समझिए बात को। क्या लिखा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है कि ये हम इस लैंप को हम दिखा दें, किस प्रकार से दिखाएं कि ये 4 और कहाँ पे 3 में है। ये इसी तरह से आपको भी बनाना है। एक टेबल बना लीजिए, टेबल को और इस तरह से क्या कर दीजिए, 2 साइड में x और y दिखा के और बता दीजिए इतना में हमारा लैंप है। आप कहीं पर भी लैंप कहीं पर चित्र बना दीजिए, उस अनुसार से आप क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए। इसका आंसर यही है। और ये कोई बड़ा सवाल नहीं है ना, ये थोड़ा एग्जाम कहीं पर भी नहीं है, बस समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इसी तरह से बोला जा रहा है। एक क्वेश्चन है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में कितने मुख्य सड़कें हैं? 2 मुख्य सड़क, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। नगर के कहाँ पे मिलती है? केंद्र, है ना। केंद्र मैंने समझते हैं बीच में, ठीक है। कहाँ पर? बीच में जाके क्या होती है? मिलती है। 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। 2 सड़क कैसे है? उत्तर दक्षिण की दिशा। एगो है किधर? उत्तर दक्षिण, ये हो गया मान लीजिए क्या? उत्तर दक्षिण। और एगो क्या हो गया? पूर्व पश्चिम, है ना, पूर्व पश्चिम की दिशा में। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। और भी जो सड़कें हैं, है ना, और भी सड़कें जो है वो क्या है? 200 मीटर के दूरी पर समांतर। इसका कैसे? समांतर स्थित है ना। कैसे स्थित है? समांतर स्थित है। बात समझे कि नहीं समझे? कि क्या ये प्रत्येक 200 मीटर में, प्रत्येक कितना? 200 मीटर में एक क्या है? समांतर सड़कें हैं। कितने हैं? समांतर सड़कें दोनों ओर, है ना। इधर भी हर प्रत्येक 200 मीटर, माने इसके बीच में जो दूरी है कितने 100 मीटर है? 200 मीटर, है ना। अब मान लीजिए इसको हम सड़क 1, सड़क 2, माने कि मार्ग 1 ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5 इधर हो गया। ऐसे है कि नहीं है? तो इसमें इस तरह से सड़कें। अब क्या बोल रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। मैंने 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर नगर का एक क्या बनाना है आपको? पैमाना बनाना है। मैंने 1 सेंटीमीटर, जैसे मान लिया होता है ना जी, स्केल में 1 सेंटीमीटर मानते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर को क्या मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो किसके बराबर है? 200 मीटर के बराबर है। माने ये मैथमेटिकल बराबर नहीं है, ये क्या है? बस इसको हम लोग मान के और क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि चित्र में 200 मीटर बना पाएगा रे? 1 मीटर तो बना ही नहीं पाएगा, आधा मीटर भी नहीं बनेगा। आधा मीटर कैसे बने? उतना लंबा पेज में बनाता है, चार्ट पेपर किसी तरह से होगा आधा मीटर, समझे कि नहीं?
तो चार्ट पेपर किसी तरह से ये हो जाएगा। हाँ समझिए। आगे क्या है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है ना। एक क्रॉस स्ट्रीट है कि नहीं है? स्ट्रीट में क्या, गली, ठीक है। दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। एक किधर जाती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। एक किधर जाती है? उत्तर दक्षिण। और क्या बोल रहा है? दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलते हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है ना। कितने क्रॉस स्ट्रीटों को किसको माना जा सकता है? 4-3। समझिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार? यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, दूसरी सड़क किधर जाता है? उत्तर। देखिए मैं भी लिखा हूँ, दूसरी सड़क किधर जा रहा है? उत्तर दक्षिण। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, ठीक है, दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम। पांचवी सड़क किधर जाती है? पूर्व पश्चिम, है ना। पांचवी सड़क यदि मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचवा सड़क, ये किधर जाता है? यदि पूर्व पश्चिम। ये पूर्व पश्चिम हो गया सपोज दैट, तो पूर्व पश्चिम जाता है। तब क्या कह रहे हैं कि पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है। एक क्रॉसिंग पर क्या होती है? मिलती है। दूसरी सड़क इधर से जा रही, पांचवी सड़क इधर से जा रही, तो क्रॉसिंग में मिल रही कि नहीं? इस जगह पे मिल रहे हैं जी, इस जगह पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो इस जगह पे मिल रहे हैं, तो उस बिंदु को क्या नाम दिया जा रहा है? 2-5। क्यों? क्योंकि 2 इधर है, ये वाला पहले 2 लिख रहा है, ऊपर वाला क्या लिख रहा है? 5 लिख रहा है। इस क्वेश्चन में अभी आप लोग देखें कि x वाला क्या लिखा था? पहले, फिर इधर वाला क्या लिखा था? बाद में। बात समझे या नहीं समझे? तो उस प्रकार से यहाँ वाला क्या लिख दिया? 2 को क्या लिखा? पहले, और 5 को क्या लिखा? बाद में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जाएगा, है ना। 4-3 माना जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4-3। 4 किधर वाला है? 4 x वाला, यानी कि पूरा पश्चिम की मार्ग 4, है ना। और क्या उत्तर दक्षिण का क्या मार्ग 3 होगा। बात समझे कि नहीं? यही लिखना है। लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? अरे यहाँ पे लिखा है ना, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, है ना, और दूसरी सड़क कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो यहाँ लिखना है चौथी सड़क की कौन दिशा में? पूर्व पश्चिम होगा। x का लिया है, ये क्या है? y का, तो ये उत्तर दक्षिण है। तो बोलेंगे ये कौन सी सड़क? तीसरी सड़क कौन सी होगा? उत्तर दक्षिण सड़क। बस नहीं लिख पाएगा। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, नहीं डिफिकल्ट सवाल। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 कहेंगे? 3-4, तो 3-4 किसे कहेंगे? आपका पूर्व पश्चिम में क्या? 3 मार्ग 3, और उत्तर दक्षिण में मार्ग 4। उसमें हाँ एक ठो माना जाएगा, एक ठो। कितना ठो होगा? तो एक ठो होगा। समझे कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हम लोग 3.2 पढ़ेंगे। 3.2 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ों को क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, है ना, जिससे कि सारा आपका 3.2 क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। 3.2 क्या हो जाएगा? पूरा क्लियर। एक आपका बस ग्राफ बताना है, उस ग्राफ से आप पूरा क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सिर्फ क्या कीजिएगा? देखिएगा इसको एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप क्या कीजिएगा? देखिएगा एक ही ग्राफ। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? y डैश बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते? इसको x डैश, इसको क्या बोलते हैं? x बोलते हैं या नहीं बोलते? आप समझिए, यहाँ पे यदि हम कोई चीज़ लिख देते हैं, ठीक है, हो गया ये 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? इतना बना दिए, ठीक है। अब इसको आप प्रत्येक का क्या लिख देते हैं? नंबर लिख देते हैं। क्या नंबर? मान लीजिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, इधर माइनस में आएगा, क्योंकि जो डैश का होता है वो क्या होता है? माइनस में, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ऊपर नीचे करके लिख दिया, थोड़ा जगह। इधर भी क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे इसमें किसको क्या बोलते हैं, है ना। ये आप लोगों को x और y का आप लोगों को दिखाने आ गया,
यदि सपोज दैट यहाँ से एक बिंदु मिलाते हैं, इस बिंदु को मिलाते हैं, तो इस बिंदु को क्या लिखेंगे जरा बता सकते हैं आप लोग? क्या लिखेंगे? 2 3। बिल्कुल समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है? इस बिंदु को क्या लिखेंगे? 2 3। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, है ना? यही सवाल है 3.2 में जो है ना, और कुछ नहीं है ना? सपोज दैट, है ना, एक्स वाला को पहले लिखना, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं, इस बिंदु को क्या बोलेंगे? -3 बोल पाएंगे? यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दैट ये ले लेते हैं, -5 -4 होगा कि नहीं होगा? -5 -4 है ना? वाई का बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, और 8th क्लास में नहीं भी पढ़े हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पढ़ लिए जाके 8th क्लास भी बन जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, बाकी जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी और चीजें बाकी है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। और मूल बिंदु की यहाँ बताओ, इधर से क्या शुरू हो रहा है? इसमें एक्स में क्या है? 0 है ना, और वाई में क्या है? 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। बात समझे या नहीं समझे? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, ये मूल बिंदु समझ में आ गया है ना, ये कैसे डिनोट करते हैं ये भी समझ में आ गया। कुछ चीजें और क्या है, देखिए इसको, ये इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं क्वाड्रेंट को क्या? चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, ये क्या हो गया? दूसरा चतुर्थांश, ये क्या हो गया? तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश, है ना? चतुर्थांश क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको क्या? इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? घड़ी चलती है ऐसे, टिक 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 टिक, ऐसे चलती है ना, तो तुरंत इधर से करना है, ठीक 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 ठीक, बोल का है 1 2 3 4। बात समझे कि नहीं? ऐसे तो घड़ी के उल्टा, इसको हम लोग उल्टा है तो सीधा चलेगा तो कहेंगे क्लॉकवाइज, और उल्टा चलेगा तो क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी नहीं बोलिए, एंटी। हाँ, तो एंटी मैंने कहा था उल्टा, है ना? एंटी मैंने क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा साइड से 1 2 3 4 गिनते जानते? 1 2 3 4, हाँ गिनते जानते हैं आप लोग? सच्ची बता रहे हैं? ओ ठीक है, आप बताइए तो एक चीज बताइए। हाँ हाँ, एक बता, एक चीज छोड़ दो, मैं बता। देखो यहाँ ध्यान दो, आगे क्या हुआ आप देखिए, और भी बाकी सारी चीजें बता रहे हैं, आप बताइए नहीं, इतना समझ में आया? क्योंकि देखिए इसका एक्स में कौन सा चिन्ह है बबुआ? एक्स में कौन सा चिन्ह? और वाई का, तो इसको प्लस और क्या कहेंगे? प्लस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक्स का कौन सा चिन्ह है और वाई का प्लस, वाई का माइनस नजर आ रहा है इसमें। तो आपका ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फिर चतुर्थांश 1 में, है ना, उसका साइन क्या होता है? उसका चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस दे देगा ऑप्शन, इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। इसमें एक्स का क्या है और वाई का, तो एक्स का पहले लिखिएगा, इसमें एक्स का क्या है? वाई का, समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह, थर्ड का, फोर्थ का, कोई दिक्कत है? समझ में आया क्या? वाई और एक्स दोनों फिक्स है क्या? हाँ, ये एक्स इसी को मानना है, वाई इसी को मानना है, फिक्स है। नहीं, ये बस ऐसे जैसे है वैसे ही होगा, तो चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए एक्स अक्ष, इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष, है ना? इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, है ना?
और इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक नाम नहीं और अभी नाम इसका बहुते है, ठीक है, इसका नाम और दो ठो है, ठीक है। एक्स अक्ष हिंदी में कहते हैं, है ना, एक्स एक्सिस इंग्लिश में कहते हैं, ये प्रचलित जो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन कभी कभार जो पूछ दिया जाता है वो क्या है, देखिए यही नाम को हम लोग और जानते हैं, है ना। इसका और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भुज। क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भुज, है ना, और भुज बोला जाता है। और इसको एक और जो दूसरा नाम है वो है क्या, क्षैतिज रेखा। क्या होता है, क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, है ना। समझ आया, यहाँ तक आया, ठीक है। देखो तो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे, ठीक है। इसका एक और जो नाम है वो एक और नाम क्या हो जाएगा हमारा, कोटि। क्या नाम है इसका, कोटि, है ना, इसका नाम क्या हो गया, कोटि। एक और जो नाम है इसका, इसके बदले क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब देखिए ये तो आप लोग सब चीज को याद रखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये तो याद रह जाएगा, एक्सिस है तो वाई एक्सिस और क्या एक्स एक्सिस, ये भी याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात आ गया कि किसको भुज कहेंगे, किसको कोटि कहेंगे। तो याद रखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, ऊपर क्या रहता है, चोटी, ऊपर क्या रहता है, चोटी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोटि। बात समझे कि नहीं, चोटी से कोटि, ऐसे लड़की नहीं अपने यहाँ चोटी, इधर ना चोटी, चोटी कहाँ बांध रहे, ऊपर ना बांध रहे, चोटी, है ना, तो ऊपर में इधर ना पेटा मतलब चोटी, यहाँ चोटी, तो ऊपर में चोटी, तो ऊपर ला को कोटि। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। और एगो भुज और कोटि, तो भुज समझ में आ जाएगा, अपने समझ। अब बात रह गया ऊर्ध्वाधर, अरे वो क्या आ जाएगा, क्षैतिज। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत है। इसका निर्देशांक इस तरह से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, इसका सब पार्ट हम लोग देख लिए ना। चलो बड़ा निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का क्या देना है, दीजिए उत्तर। क्या है उत्तर, क्रांतीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं के क्या नाम है। मैंने जो क्रांतीय तल मैंने ये रे यही इसका ये तल बोल रहा है टोटल को, इसमें क्या बोल रहा है, क्षैतिज का और किसका, ऊर्ध्वाधर का, क्षैतिज का और किसका, ऊर्ध्वाधर का, है ना। अभी देख लिया ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं, है ना, इसको ऊर्ध्वाधर, इसको क्या, क्षैतिज, है ना। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश एक्स एक्सिस नहीं, क्षैतिज को जानता है क्या होता है, हॉरिजेंटल, इसको क्या हॉरिजेंटल, इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल और क्या हॉरिजेंटल। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना, है ना, एक्स अक्ष और क्या, वाई अक्ष, है ना, क्या नाम है, एक्स अक्ष और क्या हो गया, क्षैतिज का एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर का वाई अक्ष, लिख पाएंगे। चलो ठीक है। इन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम जानता है, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4, हो गया। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, दोनों कटता है, मूल बिंदु। अब अजीब पूछ देगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 0। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोला यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र से क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि बी के निर्देशांक, बी का क्या निर्देशांक याद कीजिए, बी का निर्देशांक, ये बी दिख रहा है विनोद, राजू को, मोहन को, विनोदी को, सबको दिखे, है ना, -5 और क्या 2, लेकिन कौन अंतर है वो नहीं। फिर क्या सी का निर्देशांक, सी कहाँ है चाचा 5 और क्या, कोई दिक्कत है, एकदम आसान सवाल नहीं है, चुटकियों में होगा हल सवाल, है ना। देखिए यहाँ पे निर्देशांक -3 -5 का क्या नाम है, उस बिंदु का क्या नाम, -3 और -3 एक्स में होगा और -5 वाई में, इस बिंदु क्या है ई, तो यहाँ क्या बोल दो कि इसका नाम की है ई। पर 2 और -4 का क्या है, 2 मैंने एक्स में जाना पड़ेगा, एक्स में 2 है ना, और -4 क्या नाम है इसका, क्या नाम है सर आपका, जी, ठीक है,
डी का भुज, डी का भुज बताना। अब देखो डी का भुज बताना, यहाँ पे इसका निर्देशांक नहीं, डी का भुज, भुज और कोटि जानता है, तो डी का भुज, ये डी है, डी का भुज क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा 6, है ना। कैसे रे चोट्टा कह का, तब भुज युला है ना रे, इसका बिंदु क्या होगा 6 और क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं, तब भुज कितना है 6। तो कैसे, अगर मैं कैसे एक सवाल क्या पैदा होता, अच्छा नहीं सर थोड़ा, अच्छा ठीक, थोड़ा नहीं पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत बुझाया कि नहीं, दिक्कत बुझाएगा तो बोलो, है ना। बिंदु एच की कोटि बताइए, बिंदु एच की क्या बताइए, कोटि, एच करें वो इधर, है ना, कोटि कितना हो जाएगा -3। काहे बोलेगा, जब मन करेगा से बोलेगा, -5 बोला, बोला हम भुज बोल रहे, हम भुज बोल रहे, काहे बोलेगा, जब मन करेगा से बोलेगा। विनोद देखो यहाँ एल का क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक, एल का क्या निर्देशांक, एल का निर्देशांक क्या है, कहाँ है वो एल निर्देशांक, 5 0 कैसे, एक्स का वैल्यू कितना है 0 है रे, और वाई का 5, तो 0 5, नहीं समझ पाया, किसी कंफ्यूजन है, एक्स का कितना है 0 है रे, जबरदस्ती गलत हो गया नहीं। बिंदु एम के निर्देशांक है, एम एम है ना, एक्स का कितना हो गया -3, और वाई का वैल्यू कितना है, तो ये भी डायरेक्ट सवाल पूछता है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे नहीं बताया, आप ध्यान में रखिएगा, है ना, कि एक्स अक्ष में कोई भी बिंदु आ जाए, एक्स अक्ष में कोई भी बिंदु आ जाए तो वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स अक्ष में कोई भी वैल्यू आ जाए तो वाई का वैल्यू जो होगा तो क्या हो जाएगा 0, कोई भी वैल्यू, एक्स अक्ष में कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ देखिए एक्स अक्ष में -3 आया तो वाई का वैल्यू कितना आया 0, कहाँ एक्स का वैल्यू कहाँ 0 हुआ दिखाओ, तब उसको जा रहे हैं अभी आगे, काहे हड़बड़ाने लगते हैं, अपने हड़बड़ाने चालू हो गया, तो पहले ये लोग बताया सुनो, तुरंत बीच में टपक देता है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता रखो अपने अंदर, उसको हम बताया नहीं, उसको तो वैसे वो भी होगा। देखो तो एक्स अक्ष में क्या होगा, वाई का वैल्यू 0, और वाई अक्ष में एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, वाई अक्ष में किसका वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष का 0 हो जाएगा। ये सवाल डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए एक्स अक्ष में किसी बिंदु ए, कोई भी बिंदु मान लिया क्या ए, अब जब जान गया कि कोई भी बिंदु पर क्या होगा वाई का वैल्यू, यदि एक्स अक्ष में कोई भी बिंदु ले लो तो उसका वाई का वैल्यू क्या होगा 0, तो अब यहाँ बोल देगा वो फंसाने के लिए कि एक्स अक्ष में एक बिंदु ले लिए ए, एक्स अक्ष में एक बिंदु ले लिए क्या ए, ठीक है, तो बताइए वाई का मान क्या होगा, एक्स अक्ष में लिए हैं, ध्यान में रखना, किसमें अक्ष, है ना, बोले वाई अक्ष में वाई का वैल्यू ले लिए हैं एक्स, नहीं वाई अक्ष में वाई का वैल्यू ले लिए हम, कितना ले लिए, मान लीजिए पी, क्या ले लिए पी, तो बताइए कि एक्स का मान क्या होगा, वाई अक्ष में वाई का मान क्या है पी है, तो एक्स का मान कितना होगा, तो वाई अक्ष में कोई भी बिंदु आ जाएगा तो उसका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, तो यही चीज सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सवाल भी पूछता है, बता दिए एम का, बता दिए निर्देशांक, बता दिए ना, कोई दिक्कत है क्या पार्ट छूट रहा था, पूछिए क्या छोटा, क्या छोटा, देखो यहाँ आप प्रश्नावली क्या देखेंगे 3.3, है ना, ध्यान देते नहीं है, कहीं रहेगा ध्यान, और यहाँ सवाल पूछेंगे, ठीक है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 और -1 0 1 2 और -3 5 स्थित है। देखिए कितना इतना लंबा चौड़ा सब सवाल पूछ दिया, है ना, सब पूछ रहा है किस चतुर्थांश में ये मान है, ठीक है, तो -2 4 किस में होता है, माइनस और प्लस किस में आता है 2 में, किस में है 2, तो लिखिएगा -2 4 चतुर्थांश चतुर्थांश 2,
नहीं देखिए यहाँ पे वैसे बनाने नहीं बोला गया है ना। तो बोल रहा है कि कृतीय तल पर इनका स्थापन निर्धारण, इसका निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो बना के और दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। वो बना लीजिएगा अगर आप ऐसा को क्या कर दीजिए, दिखा दीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश है। बना सकते हो इसको, कोई दिक्कत है। ये चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश में होगा, इसमें बताने की जरूरत होगा। छोड़ दें, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। क्योंकि एक ग्राफ, जो ये ग्राफ आप पढ़े ना, सब सवाल का जवाब यहाँ है। यही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, सभी सवाल का जवाब यही है, पूरा चैप्टर का। क्या ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कहाँ बता रहा था, क्या बताया, क्या बता रहा था वो हम बता दिए आपको। वो आपको प्रॉब्लम क्या है वो पूछिए। हाँ तो उसको याद रखना है। आज जखनी मन करता तखनी चेपर से सवाल पूछ देता इनकी। वो पढ़ा दिए 3 महीना पहले, तब तो अभी पूछेगा, उस टाइम का नहीं पूछा। उसको याद रखना पड़ेगा। 36 याद रखो, 36 ऐसे होता है, 36 ऐसे क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, उसे ऊपर, उसे ऊर्ध्वाधर रख लो, क्या करेगा, ये चतुर्थांश लिख लेगा, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, बोला अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, है ना। तल बनाइए। हाँ तो ग्राफ इसको बनाना तो लोग व्हाइट पेपर में, अरे ग्राफ का क्वेश्चन है, सवाल तो लोग जो 9th क्लास का स्टूडेंट जैसा नहीं पूछता है। ये ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। अब दाल भात दे दिया तो सामने बोले इसको खाना है, खाना है इसको, बोले नहीं ये दुर्गा महारानी के पास जाकर चढ़ा दो। तो पहली बार पढ़ रहा है ग्राफ, 7वां में पढ़ा, 8वां में पढ़ा, और अभी पूछता है ग्राफ को है तो ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। नहीं आपका कहने का मतलब हम समझ गए, लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझते ही नहीं। देखिए तो इसको क्या आरेख खींच के इसको क्या -2 और क्या दिखाना है 8। तो एकदम बुड़बक जैसा कर रहा है, महाबुड़बक जैसा कर रहा है। माने क्लास चल रहा है ऑनलाइन इसी वजह से, कुछ ऐसे इतना हुड जैसे कैसे करता है रे। चलो ठीक है। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर क्या कीजिए, आलेखित, ठीक है, तल पर आलेखित कीजिए। यहाँ पे -2 और 8 दिखाइए, -2 और क्या दिखाइए, 8 दिखाइए। -2 और 8 दिखा सकते हैं, इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें यदि हमको दिखाना है -2 और क्या 8, तो इसमें वहाँ तक नहीं बनाया। चलिए आगे अपना खींच लेते, छोड़िए। तो -2 यदि लेंगे तो किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा -2, है ना। 8 लेंगे तो किस में लाना पड़ेगा, y में। तो 8 यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों को दिखाना है। तो ऐसे करके खींच के दिखा सकता है। ये क्या हो गया, -2 और क्या हो गया 8। ग्राफ खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा, खींच लेगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। -1 और 7, तो -1 किस में आ जाएगा, x में, मैंने -1 यहाँ आ गया, है ना। 7 मैंने यहाँ आ जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और क्या हो गया 7। एक ही ग्राफ में सारा दिखा देंगे, सब दिखा दीजिएगा एक ही ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्या, अच्छा ये वाला ने, ठीक है, ये बता दो बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक 0 दे दिया, एक क्या दे दिया 0, x दे दिया क्या 0, x 0 दे दिया, दैट मीन्स ये तो y अक्ष में कहीं आएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। अब सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्या माइनस में है, किस में है, माइनस में, ठीक है। मुझे ध्यान में नहीं था, प्लस में हम सोच रहे थे। तो -1 यहाँ पे क्या हो गया -2, ऐसे है कि नहीं, -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि माइनस में है तो 1 और किसके बीच में, 2 के बीच में 1 दशमलव क्या आ जाएगा 25। इसको कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ग्राफ कॉपी में जब आप यूज करेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। इसको 10 भागों में बांटा गया होगा, कितने भागों में बांटा गया होगा, 10 भागों में बांटा हुआ रहता है, बांटा हुआ रहता है ना। तो ये पहल का हो जाएगा 1.1, दूसरा का हो जाएगा 1.2, तीसरा का हो जाएगा 1.3। लेकिन 1.2 और 1.3 इसके बीच में रख दिखा दीजिएगा क्या, -1.25। बात समझे या नहीं समझे,
लाइन है ना 10 गोरे, तो अगर बीच में दिखा दीजिएगा क्या आ जाएगा, तो एकदम डायरेक्ट वही बिंदु पर आएगा। बोलिए कैसे, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बड़ा। सपोज दैट यहाँ है -1, यहाँ पे क्या है -2, है कि नहीं है, -1 और क्या है यहाँ पे -2, यहाँ हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे वो ऑलरेडी यही है। ये क्या है, ये अपने 2 है तो 10 हो गई, ठीक है। अब हम लोगों को दिखाना है क्या, -1.25 है कि नहीं, -1.25, तो -1.25 दिखाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये बिंदु कितना हो जाएगा 1.1 -1.1, ये हो जाएगा -1.2, और ये क्या हो जाएगा -1.3। तो हम ध्यान नहीं रखे थे, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बीच से भी थोड़ा पहले, बीच से भी क्या, माने बीचा 4 भाग करेगा ना, तो चौथा भाग का क्या सा भाग होगा, 1, चौथा भाग का नहीं, आधे करना है, नहीं 1.2 का आधे, तो ये बीच होना एकदम बीचों बीच हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, बीचों बीच। 1.2 और 1.3 के बीचों बीच आ जाएगा 1.25, कोई दिक्कत है, और यही बिंदु आ जाएगा तब आपका क्या 1.25। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि y अक्ष में x का मान क्या होता है, क्या समझ में नहीं आया बोलिए, कोई सवाल है तो पूछिए। और हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए था, हमको लगता है कि पिछले मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग जो है सो सबसे ज्यादा हड़बड़ाए। ठीक है, क्या हो जाएगा -2, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया या नहीं आया। ये एक्सरसाइज हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला एक्सरसाइज और अगला चैप्टर। ये एक्सरसाइज ही सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पूरा क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है। आप लोगों को मैं पहले बोल रहा था ना कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सब चुटकियों में सब सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।